तीन ऋण कौन से हैं? देव ऋण, सूर्य का प्रकाश हम लेते हैं, पृथ्वी का अन्न हम लेते हैं, जल की शीतलता हम लेते हैं, वायु की ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, आकाश का भी हम लोग छत्र छाया लेते हैं। इन सब के बिना हमारा जीवन नहीं है क्या? बिजली आती है, बिल भरते हो कि नहीं? पानी आता है, वाटर टैक्स देते हो कि नहीं? मकान बनाते हो, हाउस टैक्स देते हो कि नहीं? सड़क पे चलते हो, टोल टैक्स देते हो कि नहीं? सब्जी खरीदते हो कि नहीं? अन्न खरीदते हो कि नहीं? बोलो, इन सब का पैसा देना पड़ता है कि नहीं? सूर्य क्या पैसा ले रहे हैं आपसे? और जो मांग नहीं रहा हम उसे दे नहीं रहे। संसार में कोई भी वस्तु तुमने ले ली और उसके बदले में तुमने नहीं दिया तो तुम ऋणी हो जाओगे, और ऋणी हुए तो तुम्हें वापस ऋण चुकाने आना पड़ेगा। देवताओं का ऋण हम चुकाते हैं यज्ञ से, होम से। जो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में आहुति डालते हैं, तो यज्ञ में आहुति डालने से देवताओं का ऋण उतर जाता है। तो प्रत्येक मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए जिससे वो देव ऋण उतार सके। दूसरा, ऋषि ऋण। अगर हमारे ऋषिगण न होते तो हमें यह पता भी नहीं चलता कि मनुष्य के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। चाहे भागवत का ज्ञान हो, चाहे वाल्मीकि रामायण का ज्ञान हो, गीता का ज्ञान हो, पुराणों का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, वेदों का ज्ञान हो, ये मिला किससे? हमको ऋषियों से प्राप्त हुआ। उन ऋषियों का ऋण है। अभी तो हम काफी जगह पर ऐसे लोगों को देखते हैं जो संत महात्माओं का नाम ले लेके, रामायण का नाम ले लेके, या कहीं मनुस्मृति का नाम ले लेकर बहुत लोग अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं कि उन ऋषियों ने कितनी तपस्या करके हमें मानवता सिखाई है। जानते नहीं है, वो अनजान है। तो ऋषियों का ऋण है, तो ऋषियों का ऋण उतरेगा कैसे? शास्त्र तो बहुत हैं, मनुष्य के पास समय नहीं, आयु बहुत कम है, तो ऋण कैसे उतरेगा? तो सूक्ष्म ऋण है। पहले तो शास्त्रों का अध्याय कर, स्वाध्याय करे, पढ़े, और अगर पढ़ने में असमर्थ हो और हमारा अधिकार क्षेत्र की बाहर की बात हो तो फिर क्या करना चाहिए? बोले उन शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए। आप जब भागवत सुनते हो तो आप ऋषियों के ऋणों से उऋण हो रहे हो। कि जो भागवत सुनने आना, प्रणाम करना, सर झुकाना, बैठना, श्रद्धा रखना, श्रद्धा से उस कथा को सुनना और पूरा क्रम वर्णन करना, ये क्या है? ये ऋषियों के ऋण से उऋण होना है। तीसरा है पितृ ऋण। पितरों के ऋण से कैसे उऋण हुआ जाए? पितृ ऋण अपने आप में बहुत बड़ा ऋण है, बहुत बड़ा ऋण है। बताएं कि नहीं बताएं? हैं? और आज के आधुनिक युग में औरों की तो बात छोड़ो, ब्राह्मणों के घर में कर्मकांड ढंग से नहीं हो रहा। पैसा कमाने की ऐसी भूख चढ़ी हुई है हमारे माथे पर, तेरे दिन नहीं देते, 2-4 दिन में ही सब खत्म कर देता। श्राद्ध, कर्म, तर्पण, ये सब ढंग से होना चाहिए। वो भी ढंग से नहीं होता। एक कहानी आती है बहुत अच्छी, अभी हम सुन रहे थे, बहुत अच्छी कहानी। और ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से उऋण होना चाहिए।